द्रौपदी ने कैसे बचाया था अपना पतिव्रत धर्म। द्रौपदी के थे 5 रूप। साथियों, ये तो सबको ही जानता है कि सनातन हिंदू धर्म में पत्नी के लिए पति ईश्वर के समान पूजनीय बताया गया है और भारतीय पतिव्रता नारियों ने अपने पति के चरणों की सेवा करके स्वर्ग में अपना स्थान बनाया है। पवित्र ग्रंथों में माता नर्मदा और माता अनुसुईया जैसी बहुत सी नारियों का चरित्र चित्रण किया गया है और सनातन धर्म में बताया गया है कि अगर नारी को उसके पति के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष छू भी लेता है तो उस नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। पर आज हम आपको महाभारत की ओर ले चलते हैं और महाभारत की पवित्र कथा में मुख्य भूमिका निभाने वाली द्रौपदी की चर्चा करते हैं। इस आदरणीय महानारी ने अपने 5 पतियों के साथ रहकर भी अपना पतिव्रत धर्म कैसे बचाया और यह पतिव्रता नारी कहलाई। सुनिए साथियों, कथा आगे सुनाने से पहले आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि द्रौपदी को 5 पति कैसे मिले। जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से जीतकर लाए और घर पहुंचकर दरवाजे से ही माता कुंती को आवाज़ लगाई, माता हम एक चीज़ लाए हैं, और माता ने बिना देखे बोल दिया, 5 भाई आपस में बांट लो। परंतु कथा प्रेमियों, द्रौपदी को 5 पति मिलने की पुराणों में एक और कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। द्रौपदी भगवान शिव की भक्त थी और जब भगवान शिव द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न हो गए तब शिव जी ने द्रौपदी से वरदान मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने वरदान जो मांगा वह इस प्रकार है। द्रौपदी बोली, भगवान मुझे ऐसा पति मिले जो धर्मात्मा हो, बलशाली हो, धनुर्विद्या में निपुण हो, सुंदर हो और भविष्य का ज्ञाता हो। पर वर मांगते समय द्रौपदी यह भूल गई कि एक पुरुष में सिर्फ एक ही गुण होता है। पर द्रौपदी ने 5 गुणों वाला पति मांगा था, इसलिए द्रौपदी को पति के रूप में 5 पांडव मिले। कथा प्रेमियों, द्रौपदी की यही एक अग्नि परीक्षा थी कि 5 पुरुषों के साथ रहकर भी वह अपना पतिव्रत धर्म कैसे बचाए रखा। तो सुनिए कथा प्रेमियों, द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी, वह एक देवी का अवतार थी। वह 5 रूपों में अवतरित हो गई, यानी द्रौपदी ने अपनी योग शक्ति से 5 रूप बनाए और 5 भाइयों को एक एक रूप समर्पित कर दिया और 5 पांडवों से यह बोल दिया कि एक दिन सिर्फ एक भाई की सेवा में रहूंगी और अगले दिन दूसरे भाई की सेवा में रहूंगी, और एक भाई की सेवा में रहते समय अगर दूसरा भाई गलती से भी सेवा का भाव लेकर मेरे पास आएगा तो उसे दंड का भागी होना पड़ेगा। और 5 भाइयों को यह शर्त मंजूर थी, परंतु सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस रहस्य से 5 पांडव अनजान थे। इसी शर्त को रखकर और इस रहस्य को छुपाकर द्रौपदी 5 पुरुषों के साथ रहकर भी पतिव्रता नारी कहलाई। तो साथियों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।